चलो आओ, इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं कि लोकायुक्त राजस्थान के संदर्भ में, तो उससे आपको लोकायुक्त भी ओवरऑल क्लियर होएगा। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में स्थापित किया गया ऑन रिको ऑफ ऑन किसकी रिकमेंडेशन पे राजस्थान में स्थापित हुआ, किसकी, फर्स्ट राजस्थान के फर्स्ट एआरसी की। देखो मैं आपको बताऊं, लोकपाल जो स्थापित हुआ है वो फर्स्ट एआरसी अपना था 1966 का। तो इसका मतलब राजस्थान में तो भारत से पहले प्रशासन सुधार आयोग स्थापित कर दिया गया, बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान रखो आप। और राजस्थान के अंदर देखो अपन देख रहे हैं नेशनल लेवल पे जैसे लोकपाल आया 2013 के अंदर, और राजस्थान के अंदर तो इससे पहले ही आ चुका था, मतलब 1973 के अंदर इसकी सिफारिश पर, 63 की सिफारिश पर, है ना। पहले 3 राज्य मैंने ओमार बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान, ये ऐसे। तो एआरसी में राजस्थान भारत से पहले है, और ओम्बुड्समैन संस्था को स्थापित करने में राजस्थान भारत से पहले, ये ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन प्रशासनिक सुधार आयोग गठन हुआ 1963 में, और इसका हेड कौन थे, HCM, है ना, हरीश चंद्र माथुर, जो आपने RS में सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होगी HCM रीपा के अंदर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो इन्हीं के नाम पे HCM रीपा, ठीक है ना, ये ठीक है। और भारत वाला जो था 1966 में फर्स्ट एआरसी, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता के अंदर स्थापित हुआ, फिर हनुमंतैया बाद में उसके बने थे। चलो, तो फर्स्ट एआरसी राजस्थान के फर्स्ट एआरसी है ना, राजस्थान फर्स्ट एआरसी, इंडिया वाला नहीं है एआरसी, वो तो 66 में है, 3 साल बाद। तो राजस्थान के फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन के आधार पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में आया अपना लोकायुक्त एक्ट, ठीक है, 3 फेब 1973 को। इसको प्रेसिडेंट ने असेंट किया 26 मार्च 1973, तो 1973 याद रखना अपन को, ठीक है। प्रेसिडेंट कैसे आ गया कि गवर्नमेंट ने देखा गवर्नर रिजर्व हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए, तो ये उसके तहत रिजर्व रखा गया था। फिर अब अपन देख रहे हैं अपने एक्ट जो है ना, ये भारत राजस्थान के अंदर लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, 28 अगस्त 1973 को। तो कहने का मतलब क्या, राजस्थान के अंदर लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ऊपर वाली वीडियो के अंदर कि अनइवन स्ट्रक्चर है पूरे भारत में, कुछ राज्यों के अंदर केवल, मतलब ज़्यादातर राज्यों के अंदर केवल लोकायुक्त है, कुछ राज्यों के अंदर लोकायुक्त प्लस उप लोकायुक्त है, जैसे राजस्थान। अपॉइंट किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा। तो यहाँ तक जो अपन जो 3 डेट आ रही है ना, इसमें 1973 आपको याद रखना और अध्यादेश के रूप में याद रखना है, ठीक है। 1973 पूछा जाता है, और फर्स्ट एआरसी 1963, 10 साल के अंतराल के बाद वो स्थापित हुआ अपना राजस्थान के अंदर लोकायुक्त। और पहले 3 राजस्थान के अंदर लोकायुक्त है, पहले 3 राज्य हैं ओएमआर, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड अपने राजस्थान, जिनमें 2013 से पहले था, ठीक है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन रिको ऑफ कमिटी, वही सिलेक्शन कमेटी 3 की, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, CM और स्टेट लेजिस्लेटिव में लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 1/3 सीटें विधानसभा की आपके पास, 1/10 सीटें आपके पास होनी चाहिए, 1/3 नहीं 1/10। ये दर्जा नहीं है तो बिगेस्ट दल का नेता, ठीक है, लोकसभा में। ये सेम मैंने बताया था इंडिया लेवल पे लोकायुक्त मामला, मतलब इंडिया मतलब और अन्य राज्यों के अंदर जो लोकायुक्त एक्ट है वो। फिर ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। लोकपाल के अंदर अपन देखा था राष्ट्रपति। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ उप लोकायुक्त राजस्थान के अंदर फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं अपन सारी चीजें। फिर राजस्थान के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, ID दुआ, ID दुआ, ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे। तो मुझे बताओ, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रेजेंट ओवरलोड हो जाएगा भैया, लोकपाल के रूप में था प्रेजेंट को पता रहना चाहिए क्या दायरा है करप्शन का। लोकायुक्त में देखा था प्रेजेंट अपलोड वो हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा प्रेजेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज हो सकता है, मतलब लोकायुक्त कौन कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज हो सकता है या हाई कोर्ट का एक्स CJ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त जो थे, कौन, ID दुआ। फिर राजस्थान के फर्स्ट उप लोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन, है ना, ये राजस्थान के एक्स चीफ सेक्रेटरी भी रहे हुए 1966 से 68, ठीक है। फिर राजस्थान में अपन जैसे देखते हैं कि जो लोकायुक्त हुए इनमें सबसे कम जो टेन्योर था वो किसका था, वो विनोद शंकर दवे का था, 26 दिन का ही। और सबसे लंबा टेन्योर जो लोकायुक्त का रहा है वो सज्जन सिंह कोठारी का रहा है, जो मार्च 2026 में थे। उनसे पहले जो रहे हुए हैं सज्जन सिंह कोठारी हैं, ठीक है। अभी जो मार्च 2026 के अंदर जो गए वो प्रताप किशलोरा हैं, ठीक है। उनसे पहले जो थे वो सज्जन सिंह कोठारी हैं, ठीक है ना। सज्जन सिंह कोठारी का देखो जो टेन्योर है वो है 2013 से लेके 2018 तक, 5 साल तो ये, मतलब 5 साल तो ये हो गया, है ना। और फिर इनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया था,
है ना। तो मतलब ये 2019 के अंदर इनका टेन्योर खत्म हो गया, क्योंकि 2019 के अंदर अमेंडमेंट आ गया था। तो कहने का मतलब इनका टेन्योर था 6 ईयर्स का, 2013 से लेके 19 तक। अब देखो क्या था, राजस्थान में जो मूल रूप से जो टेन्योर था वो 8 ईयर्स का था, उसके तहत सदस्य को अपॉइंट हुआ। लेकिन क्या है, 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट ये लिखा हुआ है, देखो टेन्योर 5 ईयर्स। इन 2019 टेन्योर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 ईयर्स टू 5 ईयर्स। समझ गए। तो ये 8 साल होने के नाते सज्जन सिंह कोठारी ने 6 साल तक काम किया, और जो सबसे छोटे हैं उन्होंने भी 6 किया, लेकिन वो 6-26 है, ठीक है ना। 6 दोनों में आ रहा है, लेकिन विनोद शंकर दवे के अंदर सिर्फ 2 6 आ रहा है, 26। और सज्जन सिंह कोठारी SSX 6 मारा, 3 बार 6 आ गया, तो 3 से हो गया 6 साल सज्जन सिंह कोठारी SS के, ठीक है, S2 के, ठीक। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, सज्जन सिंह कोठारी 6 ईयर्स लिख लो यहाँ पे, है ना। फिर 13 लोकायुक्त जो है ये प्रताप कृष्ण लोहरा मार्च 2021 से लेकर और मार्च 2026 तक 5 साल का टेन्योर हो गया ना, ऐसे। फिर टेन्योर कितना है राजस्थान में लोकायुक्त का है 5 ईयर्स, ठीक है। और 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, 9 आ रहा है ना, 9, ठीक है। 9 में क्या 5 से घटा, मतलब 8 से घटाकर 5 कर दिया गया था, वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 ईयर्स टू 5 ईयर्स, ठीक है। और ये प्रताप कृष्ण लोहरा 21 से 26 वाले जो, इनसे पहले थे सज्जन सिंह कोठारी, ठीक है ना, ऐसे 2 साल खाली रहा पद, ऐसे। फिर अपन सैलरी देखते हैं, सैलरी अपन 2 साल मतलब भाई 19 तक सज्जन सिंह कोठारी, 12वें, फिर 13वें आए अपने 21 के अंदर अपने प्रताप सिंह लोहरा, 2 साल खाली रहा, ऐसे। फिर अपन देख रहे हैं सैलरी, लोकायुक्त की जो सैलरी है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होती है, और उप लोकायुक्त की सैलरी हाईकोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब लोकायुक्त हो गया CJ के बराबर, और उप लोकायुक्त हो गया जज के बराबर, किसके, हाईकोर्ट की सैलरी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये 12th है सज्जन सिंह कोठारी में, लिख लो 12th, ठीक है। 2013 से लेके 19 और 2019 से लेके 21 तक ये वैकेंट थी पोस्ट, और 2021 से लेके 26 अपने सज्जन सिंह प्रताप कृष्ण लोहरा PKL, समझ गए, ऐसे है 12 13। और फर्स्ट जो अपन ने डिप्टी लोकायुक्त देखा KPU मेनन, उसके बाद जैसे साइड में अपन देखते हैं तो KPU मेनन के बाद में कोई भी राजस्थान के उप लोकायुक्त के रूप में नाम नहीं दिया हुआ। फिर अपन देखते हैं रिमूवल किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। लेकिन रिमूवल का जो ग्राउंड है वो केवल क्या ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी, और कोई ग्राउंड नहीं है। जैसे अपन ने लोकपाल को हटाने के, इसके अलावा जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी के अलावा जो ग्राउंड देखे थे, उसमें थे अपने क्या क्या अपन ने देखे थे, क्या इंसॉल्वेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनेबल, अनफिट, अनहेल्दी, वो सब, वो यहाँ नहीं है। केवल लोकायुक्त हटाने का एक ही ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी। इसके अंदर क्या है, लेकिन पहले इंक्वायरी होती है, अपन को पता है। तो इसमें क्या है, लोकायुक्त को हटाने का जैसे क्या तरीका है, गवर्नर जो है किसको अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनेगी, प्रेजेंट या एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इंक्वायरी करते हैं और फिर वो गवर्नर को सिफारिश करते हैं। और उप लोकायुक्त को हटाना है तो गवर्नर किसको देते हैं इंक्वायरी, प्रेजेंट या एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनती कमेटी, और वो सिफारिश देती गवर्नर को। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाने के मामले के अंदर जो इंक्वायरी करता है, पहली चीज़ तो क्या, प्रेजेंट या एक्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज दोनों के अंदर है। बस लोकायुक्त के अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उप लोकायुक्त के अंदर हाई कोर्ट के जज हैं, और बाकी तो चीज़ें सेम ही है। प्रेजेंट या एक्स, सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों में लोकायुक्त को हटाना है तो इंक्वायरी करनी है, तो गवर्नर जो टीम बनाएगा उसका हेड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उप लोकायुक्त के मामले में हाई कोर्ट के जज, और बाकी दोनों चीज़ें सेम है, प्रेजेंट और एक्स दोनों में है, सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों के अंदर कॉमन है ना। क्यों आपने देखा था अपन ने, लोकायुक्त की जो सैलरी है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर, उप लोकायुक्त की सैलरी हाईकोर्ट के जज के बराबर है, तो उस हिसाब से इंक्वायरी है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिमूवल वाला अच्छा कॉन्सेप्ट ध्यान हो। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान के अंदर आते हैं वो है जुरिडिक्शन के, कि कौन कौन दायरे में है और कौन कौन दायरे में नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जुरिडिक्शन किन किन पे है, मंत्रियों पे, किसी भी स्तर का मंत्री हो, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी जो होते हैं, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष, मतलब जो विधानसभा के एक्ट के द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं हैं वो, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रमुख स्वायत्त संस्थान, जैसे अपन देखते हैं कि महापौर, ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो, प्रधान, ये
है ना। अभी अपन जैसे देखेंगे कि जिनके विरुद्ध नहीं हो सकती वो सरपंच है, लेकिन अभी यहाँ देख लो स्वायत्त संस्थाएं ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण के अंदर सरपंच को छोड़ दो, बाकी अपन जैसे जिला प्रमुख, प्रधान, वो सब इसके अंदर आते हैं। प्रधान आ रहा है, जिला प्रमुख आ रहा है, चेयरमैन आ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन आ रहे हैं, इन सब पे होती है। एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जो स्वायत्त शासन संस्थान के अन्य अधिकारी कर्मचारी है, ठीक है। ये फिर इनके विरुद्ध क्या, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग, आक्रमण की जांच, लेकिन 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। देखो यहाँ 5 वर्ष आ गया, और यही अपन ने जब लोकपाल पढ़ा था तो वहाँ 7 ईयर्स था, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ऐसे तुलना करके पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो ये तो आया जुरिडिक्शन। फिर इनके विरुद्ध संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट, कॉन्सेप्ट या फैक्ट जो कि जिस पर राजस्थान में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जुरिडिक्शन नॉट ओवर, इनके विरुद्ध संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति और न्यायाधीश, मतलब कहने मतलब है कोर्ट तो हर तरह का बाहर है, लोकपाल में भी और लोकायुक्त में भी बाहर है, मतलब कोर्ट चाहे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जजेज एंड वो जो सारा स्टाफ है वो तो उच्च न्यायालय आ गया। फिर अगला भारतीय किसी न्यायालय अथवा उसके कर्मचारी, तो कोर्ट तो हर तरह का बाहर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट के जुडिशियल मेंबर्स और जितने भी अपन सर्विस स्टाफ देखते हैं वो सारा बाहर। फिर अब यहाँ आते हैं अपन ये राजनीतिक चीज़ों में कि राजस्थान, ये तो जज में देख लिया ना, कोर्ट में देख लिया, आप पॉलिटिकली आते हैं। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, विधानसभा के अंदर सचिवालय हो तो विधानसभा सचिवालय है ये वो राजस्थान सचिवालय मत समझ जाना, विधानसभा सचिवालय सचिवालय के अंदर होता है, तो सारे अपने विधानसभा की कार्यवाही को कंट्रोल करता है, मिनट्स निकालता है, पूरा मैनेज रखता है चीज़ों को। और ये ऐसा राजस्थान का सचिवालय मत समझ लेना, सेक्रेटरीट जो आगे उसमें तो सचिव आगे ना, जिन पर होती है कर्मचारी भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी, उनकी तो होती है जाँच। तो ये राजस्थान विधानसभा सचिवालय है ये वर्ड, देखो आप, ये विधानसभा सचिवालय है, ना कि राजस्थान सचिवालय। राजस्थान का तो सचिवालय अपन आगे बिल्डिंग देखते हैं, उसमें तो सारे सेक्रेटरी स्टाफ बैठता है, वो तो है ही दायरे में। यहाँ विधानसभा का सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय विधानसभा की पूरी मॉनिटरिंग रखता है और मैनेजमेंट रखता है। तो विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं आता है दायरे में, ये बताया था किसमें, बिहार, मतलब राजस्थान, मतलब किन किन में नहीं आता, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा बाहर है, बताया था पूरा वीडियो में। सरपंच, पंच है ना, सरपंच व पंच दायरे से बाहर है, ठीक है ना। ये देखो, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो सीधा आपसे पूछा जाए, सरपंच, पंच और विधायक बाहर है, मंत्री अंदर है, अभी पूरा आपने देखा, ठीक है ना। विधायक बाहर है, लोकपाल के अंदर तो मंत्री भी है, पीएम भी है, मंत्री भी है, विधायक भी है, सब है उसमें तो। लेकिन यहाँ क्या, मुख्यमंत्री बाहर है, मंत्री अंदर है, लेकिन विधायक बाहर है, ठीक है, क्योंकि कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो आप एक लाइन और पढ़ो, के विरुद्ध, यहाँ लिखा हुआ देखो, सरपंच, पंच व विधायकों के विरुद्ध भी शिकायत की जाती है, किंतु उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कहना मतलब सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते इनके विरुद्ध, सरपंच, पंच और विधायकों की। हाँ, अगर कोई शिकायत आई है तो आप जांच कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, सुमोटो नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। अगर शिकायत आ गई तो आप जांच कर सकते हो सरपंच, पंच और विधायकों के प्रति, समझे, सुमोटो नहीं कर सकते। ऊपर जो यस है ना, जैसे ऊपर मैंने बताया था, ये ऊपर ये थे, जैसे मंत्री है, यहाँ देखो मंत्री है, सचिव है, राजकीय प्रतिनिधि, इनके विरुद्ध आप सुमोटो भी कर सकते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध आप सुमोटो प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो यही है ना, क्वेश्चन तो यही आया है, क्वेश्चन ये सुमोटो वाला थोड़ी, क्वेश्चन तो यही कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो मुख्यमंत्री नहीं है, सरपंच, पंच और विधायक नहीं है दायरे में। क्यों नहीं है, क्योंकि सुमोटो कॉग्निजेंस इनके विरुद्ध नहीं लिया जा सकता। तो सुमोटो के चक्कर में पढ़ो मत भाई, इतना ही याद रखो कि ये क्षेत्र दायरे में, मतलब कार्य क्षेत्र से बाहर है, दायरे से बाहर है, पंच, सरपंच और विधायक और मुख्यमंत्री, समझ गए। सीधा क्वेश्चन ये आता है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सरपंच वाला बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर महालेखाकार राजस्थान, ये अकाउंटेंट जनरल है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ राजस्थान, जो अपन देते हैं स्टोर सर्किल पे इनकम टैक्स के बाद जो ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस के बाद ये अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है, ठीक है। ये ऑडिट का काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है राजस्थान के लिए। ये सीएजी की ही राजस्थान ब्रांच है। सीएजी में अपन पढ़ा था, मैंने बताया था, उसको कंट्रोलर बोलते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में तो सीएजी प्रारूप बनाता है और अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, सीएजी जो है ना सेंटर के अंदर में, सीएजी सिर्फ ऑडिट करता है, ठीक है, और प्रारूप बनाता है, ठीक है, सीएजी। और उसके प्रारूप इसके अकॉर्डिंग बने कि नहीं बने, ये जो है अकाउंटेंट जनरल उस पर ध्यान देता है। मैंने बताया था आपको जब सीएजी पढ़ा था।
और राजस्थान के संदर्भ में क्या है, ऑडिट भी यही करता है, प्रारूप भी यही बनाता है और जांच भी यही करता है कि उसके अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ, कैसे अपन को समझना है। ठीक है, तो इसको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं अपन। ठीक है, ये एजी का ही स्टेट का रूप है। एजी वाले ऑफिस में बिल्कुल ढंग से समझाया था, आप देखो। आप इंडिया के लेवल पे ही 2 टुकड़े हैं, राजस्थान के लेवल पे एक ही टुकड़ा है। 2 टुकड़े इंडिया के लेवल में, मतलब ऑडिट और प्रारूप सीएजी बनाता है और उसके अकॉर्डिंग बने कि नहीं बने ये अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया ध्यान देता है। और राजस्थान में ऑडिट, अकाउंटिंग और उसके अकॉर्डिंग बने या नहीं बने ये अकाउंटेंट जनरल ध्यान रखता है। तो ये भी बाहर है दायरे से। ठीक है, फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, ये बाहर है। तो ये देखो, मैं हमेशा बताता जब अपन ने कमीशन पढ़े हैं, न्याय सेवा वचन नियंत्रण, तो न्याय कोर्ट आगे बाहर है, सेवा लोक सेवा आयोग बाहर है, वचन निर्वाचन बाहर है, नियंत्रण, या नियंत्रण में महालेखा परीक्षक सीएजी, तो सीएजी का आ गया अपने अकाउंटेंट जनरल। तो न्याय सेवा वचन ये देखोगे आप, जब अपन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखते हैं पद सोपान का, तो उसमें 9A पे आते हैं सारे, 9 पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और 9A पे आते हैं सेवा वचन नियंत्रण। ऐसे मैंने आपको याद कराया। तो देखो सारे ये राजस्थान में बाहर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, सेवानिवृत्त लोक सेवक, ये बाहर है, जबकि लोकपाल के दायरे के अंदर ये आते हैं। सेंटर वाले सेंटर के दायरे में आते हैं, स्टेट वाले स्टेट के दायरे में आते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग हो रही हो। तो सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आता दायरे में, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखो। और 5 साल से पुरानी कोई घटना है, लिखा था 5 वर्ष से पुरानी, वो दायरे में नहीं आती है। ऐसे 5 सेवानिवृत्त ये ऐसे। तो ऐसे राजस्थान के संदर्भ में मैंने आपको जो चीज़ बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन करो, कौन दायरे में है कौन दायरे में नहीं है। और क्वेश्चंस के रूप में इसको देखो तो आपकी बहुत अच्छी एक सॉलिड बाउंडिंग हुई है। सरपंच वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 1973 वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, हटाना गवर्नर के द्वारा। अप्रूव्ड डिवीजन कैपेसिटी के अंदर इंक्वायरी कौन करेगा, अगर लोकायुक्त के अगेंस्ट में तो इज या प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के जज और या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और लोकायुक्त को हटाने के है तो इंक्वायरी गवर्नर किसको देते हैं, इज या प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, मतलब इज या एक्स सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के जज। और सैलरी लोकायुक्त की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर और उप लोकायुक्त की हाई कोर्ट के जज के बराबर। और राजस्थान के अंदर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त भी हैं। लोकायुक्त अभी तक क्या 13 हुए हैं, 13 प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है, 5 साल का टेन्योर। और उप लोकायुक्त के अंदर एक ही नाम होता है KPU मेनन, ठीक है, जो है राजस्थान के एक्स चीफ सेक्रेटरी, 66-68। समझ गए। तो ऐसे करके अपने राजस्थान के संदर्भ में शॉर्ट एंड स्वीट मेरे को पढ़ाने की मैंने कोशिश करी है। या मेरे क्वेश्चन देखो, उससे और चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये कमेटी जो रिकमेंड करती गवर्नर को 3 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, CM एंड लीडर ऑफ पोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। तो ऐसे करके एक बार क्वेश्चन से देख लो, फिर चीज़ें और समझ में आएंगी अच्छी। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट मेरी कोशिश रही है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।